नमस्कार, वेलकम टू प्रेपमार्ट। साथियों, अपन इंडियन हिस्ट्री के लगातार वन लाइनर टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं और आज का अपना टॉपिक है पूर्व मध्यकाल और इसके महत्वपूर्ण वन लाइनर देखेंगे जितने भी इससे बने। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, एक एक टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता, महाजनपद काल, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सबके जितने भी वन लाइनर बने मैंने ऐड कर रखे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। गुप्तोत्तर काल में पाटलिपुत्र के स्थान पर राजनीतिक सत्ता का केंद्र कौन सा शहर बना था? तो सही आंसर होगा कन्नौज। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इस काल को क्या नाम दिया है? जो पूर्व मध्य काल है इसको नाम दिया है राज्यों के अंदर राज्यों का काल। ये बात कही है डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। ये एसएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर चैनल पर नहीं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शुरू किया तो अंत तक जरूर देखिएगा। राजपूत शब्द का प्रयोग किस शताब्दी से पूर्व नहीं हुआ था? तो 9वीं शताब्दी से पूर्व राजपूत शब्द का प्रयोग चर्चा में नहीं था। राजपूत शब्द संस्कृत के किस शब्द का अपभ्रंश माना जाता है? तो राजपुत्र का जो है ये संस्कृत का अपभ्रंश शब्द है, उसके बाद ये राजपूत बना था। मैंने कई सारे टॉपिक के वन लाइनर अपलोड किए हैं, वो जरूर देखिएगा और वन लाइनर टॉपिक वाइज पीडीएफ लेने के डीएम कीजिएगा 7014975639 पर और इस पर करंट अफेयर की पीडीएफ भी अवेलेबल है। नेक्स्ट, विसेंट स्मिथ के अनुसार राजपूत काल का समय क्या है? तो हर्ष की मूर्तियों से लेकर तुर्कों के आधिपत्य तक यानी 647 ईस्वी से 1191-92 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है पृथ्वीराज रासो में। पृथ्वीराज रासो के अनुसार ऋषि वशिष्ठ ने किस पर्वत पर यज्ञ किया था? तो इसका सही आंसर होगा आबू पर्वत पर। नेक्स्ट, अग्निकुंड से उत्पन्न होने वाली 4 जातियां कौन कौन सी थी? तो जो ऋषि वशिष्ठ वाला है ये है, इसके अनुसार अग्निकुंड से जो उत्पन्न 4 जातियां हुई थी इसमें गुर्जर प्रत्यार, चालुक्य, परमार और चौहान। इसमें से आपके एक भी सवाल बाहर नहीं आने वाला है। लगभग 10 टॉपिक को तो अपन ने कवर कर लिया है। जितने भी वन लाइनर बने 100 बने, 200, 400, 500 सबको मैंने एक एक ऐड किया है जिसमें इजी से लेकर हार्ड तक को शामिल किया गया है ताकि एक भी सवाल बाहर नहीं जाए। वंश भास्कर के लेखक कौन है जिन्होंने अग्निवंशीय सिद्धांत का समर्थन किया है? तो सूर्यमल मिश्र। नैन्सी ख्यात के लेखक कौन है जिन्होंने इस सिद्धांत का समर्थन किया? तो इसका सही आंसर होगा मुणोत नैन्सी। किस विद्वान ने राजपूतों को विदेशी बताया है? तो कर्नल जेम्स टॉड ने। नेक्स्ट है, कर्नल जेम्स टॉड के विदेशी मत का समर्थन किन विद्वानों ने किया है? तो जो विलियम क्रूक थे उन्होंने कर्नल जेम्स टॉड के विदेशी मत का समर्थन किया है कि राजपूतों का जो जन्म है वो विदेशियों से हुआ, विदेशी जातियाँ थी उनसे हुआ। राजपूतों की वैदिक कार्यों की संतान कौन मानते हैं? तो गौरीशंकर, हीराचंद ओझा और सीपी वैद। वन लाइनर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वन लाइनर को जब पढ़ते हैं तो ये जल्दी थोड़ा याद हो जाता है, इसलिए मैंने एक एक लाइन से एक एक सवाल को ऐड किया है। अग्निकुंड सिद्धांत का खंडन करते हुए राजपूतों को प्राचीन क्षत्रियों की संतान किसने बताया है? तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। प्रत्यार राजपूत स्वयं को किसका वंशज बताते हैं? तो ये खुद को लक्ष्मण का वंशज बताते हैं। किस विद्वान ने राजपूतों को ब्राह्मणों की संतान माना है? तो डॉक्टर DR भंडारकर। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो ब्राह्मणों द्वारा प्रतिष्ठा बढ़ाने का प्रयास हुआ, उसके बाद इनकी उत्पत्ति हुई। अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किसने बताई है? तो अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार चंद्रप्रदाय ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में इसका वर्णन पूर्ण रूप से किया है। राजपूतों को विदेशी जातियों की संतान किसने माना है? तो कर्नल जेम्स टॉड और VA स्मिथ ने। किस विद्वान ने राजपूतों को कुषाण जाति से संबंधित बताया है? तो कनिंगम ने। नेक्स्ट है, राजपूतों को प्राचीन क्षत्रियों की संतान मानने वाले प्रमुख विद्वान कौन है? तो GS ओझा और CP वैद। डॉक्टर दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानते हैं? तो ये ब्राह्मणों से। इसमें से एक भी सवाल आपके एक भी एग्जाम में जो वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं एक भी बाहर नहीं जाने वाला है, चाहे किसी भी वीडियो को आप उठा के देख सकते हैं। बिजोली अभिलेख के अनुसार चौहानों को क्या बताया गया है? तो वत्स गोत्र ब्राह्मण। कर्नल टॉड ने राजपूतों को शक या सीथियन क्यों माना है? क्योंकि राजपूतों की सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाएं जैसे सूर्य उपासना, सती प्रथा, अश्व पूजा, शस्त्र पूजा, शक जो जाति थी उनसे मिलती जुलती थी, इसलिए कर्नल टॉड ने इनसे इनका कंपैरिजन किया था। मेवाड़ के गुहिलों को विप्र वंश का बताने वाला प्रमाण कौन सा है? तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति एवं महाराणा कुंभा की रसिक प्रिया टीका। पद्म पुराण के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो ब्रह्मा की भुजाओं से। एक एक सवाल को ध्यान से देखिएगा और PDF पाने के लिए DM कीजिएगा 7014975639 पर। डॉक्टर भंडारकर ने गुर्जर प्रत्यारों को क्या बताया हम? तो विदेशी खंजर जातियों की संतान। कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो मैराथन वीडियो को देख के जरूर जाइएगा ताकि आपका एक भी सवाल गलत नहीं हो। ब्राह्मण उत्पत्ति सिद्धांत से संबंधित प्रमुख विद्वान कौन से हैं? डॉक्टर भंडारकर, GS ओझा। वैदिक आर्य उत्पत्ति सिद्धांत किसने दिया है? तो CP वैद ने। राजपूतों को मिश्रित जाति किसने माना है? तो DP चट्टोपाध्याय ने।
गुर्जर प्रत्याहारों को विदेशी मानने वाले विद्वान कौन है? तो जैक्सन और क्रिंगम। एक एक वीडियो को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत इंटरेस्ट रहेगा क्योंकि एक भी सवाल इसमें से बाहर नहीं रहने वाला है। अग्निकुंड से उत्पन्न होने वाले 4 राजपूत वंश कौन कौन से थे? प्रत्याहार, चालुक्य, चौहान और परमार। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में प्रत्याहारों को ब्राह्मण बताया गया है? तो कुकुक के घंटियाल अभिलेख में। प्रत्याहारों की कुल कितनी शाखाएं थी और सबसे प्राचीन कौन सी थी? तो कुल 26 शाखाएं थी, जिसमें मंडोर जो थी वो जोधपुर वाली मंडोर थी वो सबसे प्राचीन मानी जाती है। प्रत्याहार वंश का आदि पुरुष किसे माना जाता है? तो हरिश्चंद्र, जिनको रोहिल्लादि की उपाधि दी गई थी। नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी मंडोर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मेड़ता। ये मांडोर की जगह मंडोर है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद भिनमाल और उज्जैन को भी केंद्र बनाया गया था मंडोर की बाद, मेड़ता के बाद। प्रत्याहार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है वत्सराज को। नेक्स्ट है, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने की थी? तो वत्सराज ने कन्नौज के लिए। 833 ईस्वी में गंगा में जल समाधि लेने वाला शासक कौन था? तो नागभट्ट द्वितीय। मीरभोज प्रथम के बारे में जानकारी देने वाला प्रमुख अभिलेख कौन सा है? तो ग्वालियर प्रशस्ति। अरब यात्री सुलेमान किस प्रत्याहार शासक के समय भारत आया था? तो मीरभोज प्रथम के समय जो अरब यात्री सुलेमान है वो भारत आया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा थोड़ा। सुलेमान ने किस शासक को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा है? तो मीरभोज को। नेक्स्ट है, नागभट्ट प्रथम को मल्लेचों का नाशक किस प्रशस्ति में कहा गया है? तो ग्वालियर प्रशस्ति में। नागभट्ट द्वितीय को परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि किस अभिलेख में दी गई? तो बुचकला अभिलेख में। नेक्स्ट है, वत्सराज को किस राष्ट्रकूट शासक ने पराजित किया था? ध्रुव ने। नेक्स्ट है, कन्नौज को प्रत्याहारों की स्थायी राजधानी किसने बनाया? तो नागभट्ट द्वितीय ने। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर अधिकार कैसे किया था? तो चक्रायुद्ध को पराजित किया, उसके बाद नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। मीरभोज की शक्ति का मुख्य आधार किया था? तो विशाल जो अश्वसेना थी वो उनकी शक्ति का मुख्य आधार हुआ करता था। प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर किस प्रत्याहार शासक के राजगुरु थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ये थे महेंद्रपाल प्रथम के। नेक्स्ट है, राजशेखर द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा और बाल भारत, बाल रामायण, विद्वशाल भंजिका। राजशेखर ने महेंद्रपाल प्रथम को किन उपाधियों से संबोधित किया है? तो निर्भय नरेश, रघुकुल तिलक और रघु चूड़ामणि। कर्पूर मंजरी की रचना राजशेखर ने किस भाषा में की? तो प्राकृत भाषा में। अरब यात्री अल मसूदी किस शासक के समय भारत आया? तो यह आया था महिपाल प्रथम के समय। अल मसूदी ने गुर्जर प्रत्याहार राज्य और उसके शासक को क्या कहा है? तो राज्य को अल गुर्जर और राजा को बोरा कहा है। राजशेखर ने महिपाल प्रथम को कौन सी उपाधि दी थी? तो आर्यावर्त का महाराजाधिराज एवं रघुकुल मुक्ता मणि। प्रत्याहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जो प्रत्याहार वंश का अंतिम शासक था वो था यशपाल। नेक्स्ट है, पेहोवा अभिलेख के अनुसार प्रत्याहार काल में कौन सा स्थान घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था पेहोवा, जो हरियाणा में पड़ता है। गाढ़वाल वंश की स्थापना किसने की? जो गढ़वाल वंश है इसकी स्थापना की थी चंद्रदेव ने कन्नौज में। गाढ़वाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो गोविंद चंद्र। कर्त्य कल्पतरु ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो गोविंद चंद्र के मंत्री लक्ष्मीधर ने। प्रत्याहार साम्राज्य का पतन कब और कैसे शुरू हुआ? तो महिपाल प्रथम के बाद सामंत जैसे चंदेल, गुइल, परमार स्वतंत्र हो गए थे और उसके बाद इसका पतन शुरू हो गया था। नेक्स्ट, आदिवरा नामक सिक्का किसने चलाया था? तो ये चलाया था राजा भोज ने। इस पे वरा अवतार की आकृति के साथ चलाया गया था। राजशेखर के अनुसार आर्यावर्त और दक्षिणापथ की सीमा क्या थी? तो नर्मदा नदी। नेक्स्ट है, गढ़वाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? तो जयचंद। ये गढ़वाल पढ़िएगा। जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? तो चंदावर का युद्ध होता है 1194 ईस्वी में, जिसमें जयचंद पराजित होकर मारा गया। नेक्स्ट, जयचंद ने किस विद्वान कवि को संरक्षण दिया था जिसने नैषधीय चरित्र की रचना की? तो श्री हर्ष को। नेक्स्ट, जयचंद अपनी विशाल सेना के कारण किस नाम से प्रसिद्ध था? तो दल पंगल। विद्यापति ने जयचंद के लिए कौन सा ग्रंथ नाटक लिखा है? तो पुरुष परीक्षा। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार चौहान वंश का मूल पुरुष कौन था? तो वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो अहिष्यत्रपुर, जो नागौर का पुराना नाम है। चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण किस अभिलेख में बताया गया है? तो बिजोलिया अभिलेख में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी सवाल बाहर रहने नहीं आने वाला है। इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी एक एक को पढ़ेंगे। पहले अपन इंडियन हिस्ट्री को फिलहाल पढ़ रहे हैं। सांभर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो वासुदेव चौहान ने। नेक्स्ट, सिक्कर स्थित हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था गुवक प्रथम ने। अपन पूर्व मध्यकाल को पढ़ रहे हैं। आत्मप्रभा रुद्राणी के नाम से प्रसिद्ध चौहान रानी कौन थी? तो चंद्रराज की रानी रुद्राणी। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला चौहान शासक कौन था? तो सिंहराज, जो इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि पहली धारण की थी और ये पहला चौहान शासक था जिसने ये उपाधि धारण की।
पृथ्वीराज प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। तुरुस्क दंड क्या था? तो गढ़वाल शासकों द्वारा मुस्लिम व्यापारियों पर लगाए जाने वाला विशेष कर जिसको कहते थे तुरुस्क दंड। नेक्स्ट है प्रवणी कर क्या था? तो फुटकर व्यापारियों से लिए जाने वाले कर को प्रवणी कर कहते थे। गढ़वाल शासकों की मोहरों पर किसकी आकृति अंकित होती थी? तो गरुड़ की। नेक्स्ट है अजमेर नगर की स्थापना किसने की और इससे राजधानी किसने बनाया? तो अजय राज ने। अजय राज द्वारा ही अजमेर की स्थापना की गई थी। कई बार सवाल पूछा गया है। अजय प्रिय द्रम नामक चांदी के सिक्के किसने चलवाए थे? तो अजय राज ने। पुष्कर में वराह मंदिर और अजमेर में अन्नासागर झील का, जो ये आना सागर है, आना सागर भूल से टाइप हो गया, जो आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो अर्णोराज ने। इनको आनाजी भी कहते थे। चौहान वंश का स्वर्णकाल किस शासक के समय को कहा जाता है? तो विग्रहराज चतुर्थ को बिसलदेव। नेक्स्ट है हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने की थी? तो विग्रहराज चतुर्थ ने। बहुत ही अच्छा सवाल, कई बार पूछा गया है, हर बार रिपीट होता है। अजमेर में संस्कृत विद्यालय का निर्माण किसने करवाया जिसे बाद में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया? तो विग्रहराज चतुर्थ। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म होता है अनिहलपट्टन गुजरात में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कदम्बवास, कैमास, जिनको कैमास भी कहते थे। कई बार सवाल रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज विजयी रहता है। तराइन का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो 1192 ईस्वी में, जब मोहम्मद गोरी प्रथम जो 1191 की हार के बाद मजबूत होकर पुनः लौटता है, तो 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में वह विजयी हो जाता है। नेक्स्ट है राय पिथौरा और दल पुंगल की उपाधियाँ किस शासक से संबंधित है? तो दल पुंगल है, ये दल पुंगल, थोड़ा दल पंगल गलत टाइप हो गया है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को ये दोनों उपाधियाँ प्राप्त थी। नेक्स्ट है चंदेल वंश की स्थापना किसने की? तो नन्नुक ने 831 ईस्वी में। चंदेल वंश का प्रमुख क्षेत्र क्या था? तो बुंदेलखंड। खजुराहो के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था यशोवर्मन ने। चंदेल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था जिसने महमूद गजनवी का सामना किया? तो विद्याधर। नेक्स्ट आलाउद्दीन किस चंदेल शासक के दरबार के प्रसिद्ध सेना नायक थे? तो इसका सही आंसर होगा परिमार देव परमाल। नेक्स्ट है तुमुल का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो परमार जो चंदेल थे और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में हुआ था 1182 ईस्वी में। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश ने करवाया था? तो चंदेल वंश ने 900 से 1050 ईस्वी के बीच में। नेक्स्ट है खजुराहो का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो कंदरिया महादेव मंदिर। कोई भी टॉपिक है आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, एक इजी से लेकर हार्ड तक जितने सवाल बने, चाहे 300 बने या 400 बने, सभी को ऐड कर रखा है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम था सोमेश्वर। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता और संरक्षिका कौन थी? तो कपूरवी देवी। अपन आधुनिक भारत के वीडियो है उनको भी जल्दी पढ़ने वाले हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक थे चंद बरदाई। आप कोई भी एग्जाम देखे जाए इंडियन हिस्ट्री का, इस प्लेलिस्ट से एक भी वीडियो उठा के देख लेना, एक भी सवाल आपको बाहर नहीं मिलेगा। किस चंदेल शासक ने प्रयाग में गंगा यमुना संगम पर जल समाधि ली थी? ये समाधि ली थी धंग ने। गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मूलराज प्रथम। नेक्स्ट 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो था भीम प्रथम। माउंट आबू पर विमल वसाई जो आदिनाथ जैन मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो विमल शाह ने, जो भीम प्रथम के मंत्री थे। सिद्धहेम व्याकरण ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो आचार्य हेमचंद्र, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जयसिंह सिद्धराज ने। किस चालुक्य शासक ने जैन धर्म को संरक्षण दिया तथा पशुवध और मदिरा पान पर रोक लगाई? तो कुमारपाल ने। कुछ शब्दों में एरर हो सकता है टाइपिंग में, उसके लिए सॉरी, उनको ध्यान से पढ़िएगा। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को आबू के निकट जो कायदरा का मैदान था उसमें किसने पराजित किया था? तो मूलराज द्वितीय ने। नेक्स्ट है दिलवाड़ा के लूणशाही जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वास्तुपाल और तेजपाल ने। परमार वंश का संस्थापक या मूल पुरुष किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है उपेंद्र को। नेक्स्ट है परमारों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पे थी और धारा नगरी किसने बनाई? तो प्रारंभिक राजधानी जो थी परमारों की वो हुआ करती थी उज्जैन, जिसे राजा भोज ने बदलकर धारा बनाया। नेक्स्ट है नवसाहनसाक चरित ग्रंथ की रचना किसने और ये किसके लिए लिखी थी? तो ये पद्मगुप्त ने लिखी थी और सिंधु राज के लिए। राजा भोज द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, समरांगण, सूत्रधार, राजमार्तंड और विद्या विनोद। सरस्वती मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया गया था? तो धारा नगरी में। राजा भोज की मूर्तियों पर कौन सी प्रसिद्ध उक्ति कही गई थी?
तो राजा भोज की जब मृत्यु हुई तो उनके संबंध में एक उक्ति कही गई जिसमें था कि अद्य धारा निराधरा नीरा लंबा स्वफति। ये कई बार सवाल पूछा गया है तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। भोजपुर नगर और विशाल शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था राजा भोज ने। कविराज की उपाधि किसे दी गई थी? तो कविराज की उपाधि दी गई थी राजा भोज को। मोहम्मद गोरी को हराने वाली पहली भारतीय महिला शासिका किसे माना जाता है? तो नायिका देवी को। नेक्स्ट है, पाल वंश का संस्थापक कौन था और उसे किस प्रकार से चुना गया था? तो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल, जिससे बंगाल में फैली जब अव्यवस्था थी तो उसको समाप्त करने के लिए जनता द्वारा चुना गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुरी विहार की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी धर्मपाल ने। नेक्स्ट है, ओदंतपुरी विहार का निर्माण किसने करवाया था? जो बिहार में पड़ता है तो इसका निर्माण करवाया था गोपाल ने। धर्मपाल को उत्तराफत स्वामीन की उपाधि किसने दी थी? तो गुजराती कवि शोद्धल, जिन्होंने अपनी पुस्तक उदय सुंदरी कथा में इसका वर्णन किया है। अगर आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं तो हमारे इस मैराथन वीडियो को देख के जरूर जाइएगा, चाहे किसी भी टॉपिक से। अभी तक 10 वीडियो जो है 10 टॉपिक उनको क्लियर कर चुके हैं और जल्दी अपन आधुनिक भारत को भी, जो आधुनिक भारत के पे लगभग 7-8 टॉपिक बनेंगे, उनको भी अपन जल्द से सॉल्व करेंगे और उसके बाद इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी को भी देखने की कोशिश करेंगे। पाल वंश का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा महिपाल प्रथम को कहा जाता है। देवपाल ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी? तो मुंगेर में। अपन जो फिलहाल पढ़ रहे हैं पूर्व मध्यकाल को पढ़ रहे हैं। रामचरित ग्रंथ में किस पाल शासक का वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है रामपाल का। नेक्स्ट है, सैन वंश की स्थापना किसने की और वे मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो ये की थी सामंत सैन ने और वे मूलतः दक्षिण भारत के ब्रह्मा क्षत्रिय थे। सैन वंश का पहला प्रमुख एवं स्वतंत्र शासक कौन था? तो ये था विजय सेन। दान सागर और अद्भुत सागर जो है ये ग्रंथों की रचना किसने की थी? तो ये की थी बल्ला सेन ने। गीत गोविंद के लेखक कौन है जो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे? तो इसका सही आंसर होगा जयदेव। लक्ष्मण संवत किसने चलाया था? तो लक्ष्मण संवत चलाने का जो श्रेय जाता है ये लक्ष्मण सेन को। कलचुरी वंश का पहला प्रमुख शासक कौन था? तो इसका था कोक्कल प्रथम। कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ पे थी? तो ये थी त्रिपुरी में, जबलपुर के निकट तेवर गांव में। पाल काल के प्रसिद्ध मूर्तिकार या शिल्पकार कौन थे? तो धीमान और बितपाल। ये पूछा जा सकता है, धीमान और बितपाल जो है प्रसिद्ध शिल्पकार, ये किस काल के हैं? तो ये हैं पाल काल के। किस पाल शासक ने बोध गया में बौद्ध मंदिर बनवाया और तिब्बत में धर्म प्रचार भेजा? तो महिपाल प्रथम ने, असीस के नेतृत्व में। 1202 ईस्वी में नदिया, जो लक्ष्मण सेन की राजधानी हुआ करती थी, उस पर आक्रमण किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। कुछ शब्दों में एरर टाइपिंग हो सकता है, उसके लिए सॉरी। कुलीनवाज नामक सामाजिक व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो जो कुलीनवाज नामक सामाजिक व्यवस्था थी ये की थी बल्ला सेन ने। अतीश कौन थे? तो ये एक महान बौद्ध विद्वान जो पाल काल में तिब्बत की यात्रा पर गए थे। नेक्स्ट है, कलचुरी शासक गांगेय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इन्होंने की थी विक्रमादित्य। सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति अंकित इन्होंने करवाई थी। कलचुरी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था जिसे हिंद का नेपोलियन कहा जाता है? तो हिंद का नेपोलियन कहा जाता है कर्णदेव को। हिंदूशाही वंश की स्थापना किसने की? तो कल्लर ने, काबुल घाटी में। नेक्स्ट है, 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने हिंदू शाही वंश के किस शासक को पराजित किया था? तो जयपाल को, और पराजय के बाद उसने आत्मदाह कर लिया था। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कई बार सवाल पूछा गया, हर एग्जाम में पूछा गया, तो इसका सेंस होगा कल्हण। नेक्स्ट है, कश्मीर में करकोट वंश की स्थापना किसने की? तो ये किया था दुर्लभ वर्धन ने। मार्तंडेय सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ललितादित्य मुक्तापीड़। उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? तो अवंती वर्मन। कश्मीर की प्रसिद्ध महिला शासिका द्विधा किस वंश से संबंधित थी? तो ये संबंधित थी उत्पल वंश से। जन्म से लोहार वंश की ये राजकुमारी थी। अगर आपको जितने भी इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक हैं उसके अगर PDF चाहिए तो आप हमें DM कर सकते हैं 7014975639 पर। लगभग प्रत्येक टॉपिक से 300 से 400 सवालों को ऐड किया गया है। इसमें इजी से लेकर हार्ड क्वेश्चन को ऐड किया गया है ताकि एक भी सवाल बाहर नहीं जाए। कश्मीर का नीरो किस शासक को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजा हर्ष को कश्मीर का नीरो। नेक्स्ट है, कथा चरित सागर की रचना किसने की थी? तो ये की थी सोमदेव ने। नेक्स्ट है, सेमेंद्र द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो भ्रक कथा मंजरी, दशावतार चरित, समय मातृका। राजतरंगिणी का विस्तार किन विद्वानों ने किया? तो जोनराज और श्रीवर ने। और आज का अंतिम सवाल है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जो कश्मीर का अकबर है ये कहा जाता है जैन उल आबिदीन को। ये पूर्व मध्यकाल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे जो परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। आज का 1-2 सवाल और रह गए, सॉरी। भेड़ाघाट का 64 योगिनी मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था कलचुरी शासक युवराज प्रथम ने
सुयापुर नगर किसके द्वारा बसाया गया था? तो ये बसाया गया था अभ्यंता सुये द्वारा, जो उत्पल वंश काल से संबंधित है। आनंदपाल कौन था? तो आनंदपाल जो था वो जयपाल का पुत्र, जिसने महमूद गजनवी ने 2 बार पराजित किया था। तो ये थे 156 मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण थे। चैनल पर नए तो एक बार फॉलो जरूर कीजिएगा और प्रेप मार्ट को फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।